ये बुक आपकी है, इसको ले जाइएगा। Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A। तो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए निकालेंगे। आइडेंटिटीज थी 3 जो कल हमने करी थी। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये 3 आइडेंटिटीज थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, आपको सारी रेशियोज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बच्चे कॉट वाली आइडेंटिटी कंसिडर करनी है। कॉट वाली कौन सी है आपके पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। सारी वैल्यूज हमें कॉट की टर्म्स में चाहिए। तो यहां से आप सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकालेंगे, कोसेकेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। कोसेकेंट ए आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपके पास कोसेकेंट है जो आपके पास किसमें आया है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आया। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू आ गई बेटा, रेसिप्रोकल कर लीजिए। ये साइन ए की वैल्यू आ गई आपके पास, ये कोसेकेंट ए की वैल्यू आ गई आपके पास। कॉट जो होता है वो खुद किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। तो टैन ए की वैल्यू आ गई 1 बाय कॉट ए। टैन ए की वैल्यू आ गई 1 बाय कॉट ए। अब आपके पास क्या रह गया, कॉस रह गया और सीकेंट रह गया। तो बच्चे ये टेन वाली जो आइडेंटिटी है, ये टैन की वैल्यू अगर हम टैन की आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो सीकेंट आ जाएगा। टैन की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। टैन की वैल्यू क्या है, 1 बाय कॉट ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है जी। अब स्क्वायर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर पे तो रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ये आ गया आपके पास सीकेंट। अब सीकेंट को रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं बेटा। 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से आपने सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जिसको निकालना है, जिसकी टर्म्स में निकालना है, वो आइडेंटिटी यूज करनी है। और जो भी उसको आप यूज करेंगे उसमें से दूसरी वाले की वैल्यू आएगी, उसका एक रेसिप्रोकल लेंगे। एक टर्म ऑलरेडी होगी जिसका रेसिप्रोकल होगा वो लेंगे। 3 चीजें आपके पास आ गई। उसके बाद एक को इनमें से किसी एक में पुट करके आप बाकी की 2 वैल्यूज भी निकालेंगे। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनके ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अब ये करने के बाद आप सेकंड वाला पार्ट ट्राई करेंगे जो सीकेंट की टर्म्स में सारी वैल्यूज निकालनी है। तो बेटा आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ये वाली। सबसे पहले टैन आएगा, टैन के बाद कॉट होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है। 3 चीजें आपके पास आ गई। जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे, प्लीज लास्ट बेंच, जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो उसे यहाँ पुट करेंगे, उससे कोसेकेंट आ जाएगा, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन आ जाएगा। तो प्लीज ट्राई कीजिए एक बार। सेकेंड वाली आइडेंटिटी कौन सी है, ये वाली। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसमें हमें सीकेंट की टर्म्स में निकालनी है। तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, आवाज मत कीजिए प्लीज।
tan a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। सबसे पहले ये tan a की वैल्यू आ गई। अब बच्चे tan किसका रेसिप्रोकल है? cot का। तो यहां से cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। ये cot की आ गई। अब ये जो सीकेंट होता है, ये सीकेंट खुद किसका रेसिप्रोकल है? cos का। तो cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट। ये आपके पास आ गया ये वैल्यू। अब देखिए बच्चे, आपको क्या चाहिए? आपके पास ना तो साइन है ना कोसेकेंट है, दोनों में से एक भी आ जाएगा तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल करके आपका इसका आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम cos a की वैल्यू को फर्स्ट आइडेंटिटी में पुट करें तो वहां से साइन आ जाएगा। तो बच्चे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू मतलब 1 बाय सीकेंट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर a। सीकेंट स्क्वायर a ये आ गया सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 साइन a अंडर द रूट। तो बच्चे साइन a की वैल्यू आपके पास आ जाती है अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सीकेंट a। जब साइन a आ गया तो क्या रह गया पीछे? कोसेकेंट a रह गया। ओके करिए जी कंप्लीट इसको। हाँ जाइए जी। पूनम मैम को कहिएगा, यहां पर आपने करना है जी प्रूफ। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जाओ जी, कितने क्वेश्चंस किए आपने? देखो बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, मैं सारी वैल्यूज यहां लिख देती हूँ। कोसेकेंट जो होता है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल है, जो सीकेंट होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉट होता है वो आपका टैन का रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा है वो आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ठीक है जी बच्चे, जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है इनको आपने बेसिक क्वांटिटीज में लेके आना है, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कोसेकेंट क्या है? कोसेकेंट क्या है? 1 बाय साइन। कॉट क्या है? टैन भी है, लेकिन देखो आंसर हमें किस में चाहिए? कॉस में चाहिए ना। तो बच्चे हम क्या लगाएंगे? कॉस बाय साइन लगाएंगे। ध्यान से देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा 1 बाय साइन थीटा, कॉट की जगह आप लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज, आपने लिया बेटा इसका एलसीएम। ये हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं किया। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, नीचे आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी पहली आइडेंटिटी देखिए। पहली आइडेंटिटी क्या है आपके पास? ये वाली। यहां से बच्चे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आती है जी। उसे आप यहां पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a माइनस बी है ना, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, और जब ऊपर आपके पास होल स्क्वायर होता है तो इसे हम ऐसे सेपरेट कर देते हैं विद सेम साइन। आपने 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था। नीचे फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का और a प्लस बी का। देखिए बेटा, दोनों टर्म्स कट गई, 2 बच गया, वो आपकी राइट हैंड साइड है। एग्जाम में यही क्वेश्चंस आने हैं, ये आंसर। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। करिए जी। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस बाय साइन थीटा। पूरा आपने ले लिया इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने स्क्वायर ले लिया। 1 बाय साइन थीटा, आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो पावर थी वो सेपरेट कर दी। साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है बेटा हमने कॉस की टर्म्स में।
आपने इसको कन्वर्ट किया, जो इसकी साइन कॉस वाली आइडेंटिटी है उसमें से आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, वो आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आपने बेटा यहाँ पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, नहीं ऊपर की जरूरत ही नहीं ना, कॉस की है ही नहीं, जब भी आइडेंटिटी लगनी है बेटा स्क्वायर में लगनी है, कॉस का स्क्वायर तो है ही नहीं ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम किस पर लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा पे लगाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले फॉर्मूले को खोल दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख दीजिए और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों टर्म्स कट गई, जो रह गया वो आपका रिजल्ट है। हम लेना है, जरा ट्राई कीजिए प्लीज, कर देखिए, कोई एक है जिसने किया है? हाँ जी, आ रही हूँ जी, 1 मिनट आ रही हूँ। देखो बेटा सेकंड पार्ट, बातें नहीं करनी, इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। अब लेते हैं जी इसका एलसीएम, वन प्लस साइन ए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए आता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, अब कॉस ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब इस होल स्क्वायर को आपने ओपन करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा क्या आएगा 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, एक ये वाला 1 ऑलरेडी साथ में है, यहाँ क्या आया 2 साइन ए, ये आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। बच्चे 2 कॉमन लीजिए ऊपर से, 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये पूरा पार्ट इससे कट गया, 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट ए, तो आ गया आंसर। ये लीजिए, करो जी, क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, कर लिया तो मैं रब करूं। हाँ जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, बेटा वो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब का, जो आप बता रही हैं, मैं पूछ रही हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो इस क्वेश्चन में यूज होना है। चलिए करें जी। अमृत वहां समझ आ रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ बैठा करो सामने, अभी कराने वाले हालात नहीं है उसके, अभी कहाँ, एक क्लास लगाई उसने ट्रिग्नोमेट्री की, अगले दिन वो टेंशन में आ गया, उसने छुट्टी कर ली, आज फिर आ गया वो, आज फिर उसको टेंशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब इसमें आंसर आपको सीकेंट कोसेकेंट में चाहिए, तो क्या करेंगे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कोई भी पेन यूज नहीं करेगा प्लीज, यहां ध्यान दीजिए। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में एलसीएम दोनों साइड्स पे, साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे साइन थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
cos थीटा sin थीटा, एलसीएम लिया cos थीटा, यहाँ आया cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चे रेसिप्रोकल करते हैं ना, इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट रेसिप्रोकल करके सिंगल टर्म्स बनाएंगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस सेम एज इट इज यहां करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, वो उसको हाँ हाँ जी, इसको अब इसको सॉल्व करके ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब बच्चे लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम में कॉस आएगा साइन आएगा, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। अगर तो बेटा मैं यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा ले लेती हूँ, मतलब मैं इसको भी कर सकती हूँ ना। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगा दिया। इसमें से मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन निकाला, तो क्या था, जहां पे माइनस था वहां प्लस हो गया, जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, और जो माइनस बाहर निकाला वो यहाँ चला गया। अब मेरे पास एलसीएम में क्या आएगा, इधर भी साइन माइनस कॉस है, इधर भी साइन माइनस कॉस। सेम करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अब आगे देखिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा जी साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, वो डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, तो बच्चे ये देखो, ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म है, एक साइन नहीं है। साइन वाला इस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर लगाया माइनस, देखो बेटा ये कॉस, ये वाला पूरा पार्ट ये है ना, ये रहा, एक साइन नहीं है, तो क्या होता है, जो नहीं होती टर्म उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब बन जाएगा। अब ये साइन थीटा और ये वाला पूरा पार्ट है, साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस नहीं है, लास्ट बेंच, वो ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। अब यहां लगेगी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ये आपके पास होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। लगाइए फॉर्मूला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज। ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये रह गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा सेपरेट कर दो, 1 के नीचे ले जाओ साइन थीटा कॉस थीटा और इसके नीचे ले जाओ। जब 1 के नीचे आप ये लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेकेंट थीटा, 1 बाय साइन कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कॉस सेकेंट थीटा। ये टर्म कट गई, +1, ये रही राइट हैंड साइड। Subscribe for more content.